दोस्तों मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी, जो एक वक्त में मोदी जी के भी बड़े खास मित्र हुआ करते थे, मोदी जी की उनके साथ कई फोटोज भी हैं। महाकुंभ जब प्रयागराज में अभी हुआ था तो बकायदा वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके अकाउंट को, इनकी कंपनी के अकाउंट को SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड, धोखाधड़ी के सूची में डाल दिया है। दोस्तों ये एक ऐसा मामला है जो सीधा आपके और मुझसे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोन में एक गाड़ी खरीदते हैं, लोन पर घर खरीदते हैं और आपका 1 या 2 किश्त छूट जाए, नहीं दे पाए आप, कोई माली हालत ठीक नहीं होती भाई, हर आदमी की कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है घर गृहस्थी में, तो आपसे लोन के पैसे वसूल करने के लिए या तो बाउंसरों की टीम घर पहुंच जाएगी या फिर आपकी गाड़ी उठाकर टो करके ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके नाम के पीछे अंबानी लगा है और कभी किसी जमाने में मोदी जी के साथ आपकी फोटोज वगैरह है तो आपको ये छूट मिल जाती है। दोस्तों आज का ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला जो अखबारों में छपा है। दोस्तों इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के खाते को फर्जी और धोखाधड़ी वाला बताया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बताया है कि अनिल अंबानी की कंपनी का जो अकाउंट है वो फर्जी है और धोखाधड़ी वाला है। दोस्तों ये पूरी खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यही अनिल अंबानी जिनके अकाउंट को SBI फर्जी और धोखाधड़ी वाला बता रहा है, वो अनिल अंबानी नोट मतलब इस समय जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में बम बम हुए पड़े हैं उनके शेयर। दोस्तों वैसे तो पूरा मामला बहुत टेक्निकल है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो छप रहा है और जिस अखबार में जो निकल कर आया है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों SBI ने दिसंबर 2023 को, मार्च 2024 को और सितंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस भेजा था अनिल अंबानी की कंपनी को। अनिल अंबानी की कंपनी अपने लोन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है। SBI ने कहा था अपने अकाउंट्स के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी ये कंपनी नहीं दे पाई। SBI ने माना फ्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाइड करने के बाद ये भी जानकारी मिली है दोस्तों कि SBI RBI को इस पूरे मामले में रिपोर्ट भेजेगी। नवंबर 2024 में कैनरा बैंक ने भी अनिल अंबानी की कंपनी को इस तरह के कैटेगरी में डाला हुआ था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बॉम्बे हाईकोर्ट अनिल अंबानी की कंपनी चली गई और वहां से इस पूरे मामले में फैसले में रोक लगा दी गई। यानी कि अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर SBI जो लगातार कोशिशें कर रहा था, वो उस कोशिशों में SBI को संतुष्ट नहीं करवा पाए। दोस्तों ये पूरा मामला शुरू होता है 2017 से। एक वक्त में कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम कम्युनिकेशन के पूरे सेक्टर में आरकॉम का राज चलता था। याद होगा आपको, रिलायंस ने सस्ते फोन्स निकालकर 500-500 रुपए में लोगों को फोन्स देकर पूरे टेलीकॉम सेक्टर को बदल दिया। जो आज इतना सस्ता डेटा है हमारे देश में, उसका रीजन ये है कि आरकॉम ने नई तरह की क्रांति पैदा कर दी टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन लॉन्ग टर्म इस कंपनी ने उससे बहुत नुकसान झेला। तो ये पूरा मामला 2017 में प्रकाश में आया। मार्च 2017 में आरकॉम ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिए। उसके बाद से प्रक्रिया लगातार चल रही थी। उसके बाद दोस्तों 2019 में आरकॉम ने बैंक्रप्सी के लिए मतलब दिवालिया घोषित भी अपने आप को कर दिया और तब क्रेडिटर्स ने, कर्जदारों ने कहा था कि 49,000 करोड़ का पूरा कर्ज है आरकॉम पर। उस कर्ज में कितना आरकॉम ने चुकाया नहीं चुकाया कुछ नहीं पता, क्योंकि कंपनी ने तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दोस्तों SBI ने इसके बाद बहुत से शो कॉज नोटिस भी आरकॉम को दिए, अनिल अंबानी की कंपनी को दिए, लेकिन अंत में SBI को इस अकाउंट को फ्रॉड, धोखाधड़ी वाला घोषित करना पड़ गया। अच्छा अजीब बात देखिए दोस्तों, अनिल अंबानी इन दिनों जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। अनिल अंबानी की दूसरी कंपनियों के शेयर्स इस वक्त बम हैं। अभी हाल के दिनों की कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों 30 जून 2025 की, कुछ दिनों पहले की ये खबर है। आप देखिए, रिलायंस पावर शेयर, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर शेयर ने गदर मचाया हुआ है मार्केट में। शेयर मार्केट में बम बम कर रहे हैं अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर। कुवैत, UAE और मलेशिया पर अब इस कंपनी की नजर है, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर गैस और बिजली परियोजनाओं को हासिल करने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। दोस्तों एक और खबर 25 जून 2025 की, पिछले महीने की एक खबर है। अनिल अंबानी की कंपनी को जर्मनी से मिला 600 करोड़ का ऑर्डर, बनाएगी गोला बारूद, स्टॉक से अपर सर्किट। मतलब अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को खूब भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहे हैं और इससे उस कंपनी के शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं उससे लोग पैसा भी बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, पिछले महीने की ये खबर मैं आपको दिखाती हूँ। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट ने अनिल अंबानी के साथ बड़ी डील की और उनके शेयर उससे जबरदस्त तरीके से उछाल में आ गए। मतलब अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस
एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने फ्रांस की बड़ी कंपनी डेसो के साथ समझौता भी कर लिया और दोनों इस मुहिम में आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब अनिल अंबानी की ये कंपनी भी खूब पैसा कमा रही है भाई। इतनी बड़ी विदेशी कंपनी अगर अनिल अंबानी के साथ, उनकी कंपनी के साथ समझौता कर रही है तो जाहिर तौर पर उसको अपना नुकसान तो नहीं झेलेगी ना वो। मतलब अनिल अंबानी की जो दूसरी कंपनियां हैं वो भर भर कर पैसा कमा रही हैं, और तो और उन कंपनियों के शेयर जिन्होंने खरीदे वो भी खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसी आदमी की, उसी बिजनेसमैन की, उसी बिजनेस टाइकून की एक कंपनी है जिसने न केवल खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, बल्कि उस कंपनी को लेकर एसबीआई एक साफ तौर पर कह रहा है कि ये धोखाधड़ी, ये फ्रॉड है, और ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। मतलब इतना बड़ा ये मामला है जिसके बारे में ना तो कोई बात कर रहा है, ना ही इसको लेकर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार है राजू पेरुडेकर, इन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात बोली है, आपने मेरे चैनल में भी इनको कई बार सुना है। ये बताते हैं कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनिल अंबानी की कंपनियों को दिए जाते हैं, बाद में अनिल अंबानी की कंपनी उससे जितना पैसा बनाना है बनाती है और उसके आधे में प्रोजेक्ट छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। देखिए राजू पेरुडेकर लिखते हैं, अनिल अंबानी को दिए गए लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हुई है और परियोजनाओं की लागत में इजाफा हुआ, जिसका बोझ टैक्स पेयर को उठाना पड़ता है। अनिल अंबानी की मोटुस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है, कर्ज लो, फंड को इधर उधर करो, राज्य एजेंसियों के साथ समझौते करो, कभी भी प्रोजेक्ट पर फंड का इस्तेमाल मत करो, घाटे का दावा कर दो और प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर चले जाओ, और उसके बाद एनसीटीएल के जरिए भाग जाओ। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली आर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब वित्तीय साख के कारण मुंबई में एक और बड़ी परियोजनाओं में देरी का उदाहरण यहाँ दिया गया है। 7/5/2018 को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बीएससी को ये बताया कि एसपीए इटली के साथ उसके संयुक्त रूप से बन रहे वर्सोवा बांद्रा सी लिंक के निर्माण के लिए एपीसी अनुबंध जीता है। ये काम एमएसआरडी द्वारा किया गया और इसे 60 महीने में पूरा किया जाना था। वीबीएसएल 17 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, यानी बांद्रा वर्ली सी लिंक से लगभग 3 गुना लंबा। ये काम कभी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि एक प्रमुख राष्ट्रीय बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली आर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब वित्तीय स्थिति के कारण परियोजना को स्वीकार ही नहीं किया। समय और लागत बढ़ी। इसके बावजूद अनिल अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह चूक और देरी के ऐसे संदिग्ध गुण के साथ बार बार फ्रांसीसी सरकार को प्रभावित करने में कामयाब रहता है। मतलब किसका हाथ अनिल अंबानी के सर पर है कि अनिल अंबानी की कंपनियां खुलेआम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी कर रही हैं, खुलेआम देश का इतना बड़ा बैंक उनकी कंपनी को फ्रॉड और धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल रहा है। उसके बावजूद भी अनिल अंबानी न केवल विदेश की दूसरी कंपनियों के साथ समझौते करके जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रहे हैं, बल्कि उनकी दूसरी कंपनियां शानदार कर रही हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत करें।